तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अभी तो सैलाब आना बाकी है कि अभी तो सैलाब आना बाकी है। थक गए क्या? अभी तो पूरा कार्यक्रम बाकी है। श्रीमती संध्या सुमन जी, हमारे साथ आए एडवोकेट विनय सोनी जी, एसएमसी प्रधान जी, परवीन बीआरपी जी, इस विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य व प्यारे बच्चे, आज हम जिस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं वो आप सब जानते हैं। जब से ये स्कूल पीएम श्री बना है, आपको कुछ दूसरे स्कूलों की अपेक्षा अधिक अवसर दिए जा रहे हैं ताकि आप प्राइवेट स्कूलों की होड़ में आगे बढ़ सकें। अपने आप को ये ना समझें कि प्राइवेट स्कूल हमसे ज़्यादा बेहतर है। फर्क, ध्यान से बेटा इधर, जब आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखते हो तो कुछ एक के मन में आता है कि हम इस स्कूल में जाने चाहिए। और उनको देख करके क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे साफ सुथरे, बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के, बढ़िया बैग और पानी की बोतल टांग के बस में चढ़ रहे होते हैं, है ना? स्कूल में जाने के बाद का अंतर आपको बहुत कम बच्चों को पता है। आपको अगर स्कूल में जाने के बाद का वास्तव अंतर पता चल जाएगा तो आप प्राइवेट की बजाय सरकारी की तरफ आना शुरू करोगे। और सरकारी में भी ऐसे स्कूल जैसे कि आपका स्कूल है, जहाँ सारा स्टाफ बहुत कर्मठ है। आपकी प्राचार्य दिन रात लगी रहती हैं कि स्कूल के उत्थान के लिए पता नहीं क्या कर दिया जाए और किसके माध्यम से करवा दिया जाए। केवल विभाग की ग्रांट के भरोसे नहीं रहते हैं, सोचते हैं समाज सेवियों से भी कुछ ना कुछ दान लेकर के विद्यालय का उत्थान करवा लिया जाए। मुझे याद है पिछले साल के एक फंक्शन में पूरे स्कूल के लिए कल्चरल फेस्ट का था, वो ब्लॉक लेवल का। विजय मित्तल जी के सामने हमने पंखों की डिमांड रखी थी और उन्होंने पूरे स्कूल के पंखे दान किए थे। तो वो किसके लिए है बेटा? आप सबके लिए, कि आपको सुख सुविधाएं मिले। पर आप देखो वर्तमान और प्राचीन में, प्राचीन काल में सुख सुविधाएं कम थी, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे और मास्टर और मैडम जो भी होते थे वो बच्चों को सुधारने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए उनकी पिटाई भी करते थे। और पिटाई भी छोटी मोटी नहीं कि एक आध थप्पड़ मार दिया, अच्छी पिटाई करते थे डंडे के साथ, कभी कोई शिकायत नहीं आती थी। अब सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, बच्चों को पीटने का तो कहानी खत्म होगी। अगर धमका देते हैं, जोर से डांट देते हैं या उनकी गलती का एहसास कराने के लिए कुछ कटु शब्द कह देते हैं तो भी पेरेंट्स आ जाते हैं मेर में कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा। और बच्चे भी घर जा कर के अपने मम्मी पापा के, टीचर के अगेंस्ट कान भरते हैं। इतनी सी बात को इतना करेंगे कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, सारा कसूर टीचर का है। क्यों है वो टीचर का कसूर? क्योंकि टीचर तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम गलत करोगे तो सही सिखाने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, है ना? अब प्राइवेट स्कूल के अंदर की बात हम जो कह रहे थे, वो अंदर की मुख्य बात क्या है जो आप देखते नहीं हो? बिल्डिंग अच्छी दिखाई दे जाती है, हो सकता है इस स्कूल से अच्छी बिल्डिंग हो, पर जो टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूल के मुकाबले में उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते जितने सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं। वहाँ कोई आपको +2 पास मिल जाएगा, कोई BA मिल जाएगा, पर यहाँ जो टीचर आते हैं वो ट्रेंड टीचर आते हैं। और सरकारी स्कूल में नौकरी लगने के लिए वो प्राइवेट स्कूल के सभी टीचर कोशिश करते रहते हैं। जैसे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है वो छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। कोई नहीं चाहता ना प्राइवेट में रहना। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं और सरकारी नौकरी का भी अपना एक फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति का ही अपना एक रुतबा बढ़ जाता है सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, प्राइवेट वाले का रुतबा कम बढ़ता है, देखा होगा ना।
तो जब आपको चाहिए क्या स्कूल में आके, अच्छे बेंच, अच्छा पानी, बैठने की सुविधा या अच्छे अध्यापक? आपका मन पढ़ने का हो तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, है ना? पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए और पढ़ने वाले में मन होना चाहिए। इन चीजों को अगर आप ध्यान करो तो प्राइवेट की तरफ जाना बंद कर दोगे, सरकारी की तरफ आना शुरू करो। और प्राइवेट में भी मैं प्राइवेट के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ इतना कह रही ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ो जिसमें ये सारी सुविधाएं हो जो आपके विकास में सहायक हो सके। और उसमें सबसे पहला रोल किसका आ जाता है? टीचर का, गुरु का। तो ये देख करके आप अपने विद्यालय का चुनाव किया करो, क्योंकि अब एडमिशन का समय आ चुका है। विभाग की ओर से हमें डायरेक्शन मिल चुकी है कि दाखिले करना शुरू कर दो, सर्वे करो। तो वो सर्वे किसके माध्यम से होता है? विद्यालय की छवि। अब विद्यालय की छवि कौन बनाता है? बच्चे। टीचर तो कितना ही कह ले मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चे जब घर जाके बताते हैं कि हमारे स्कूल में सब अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, माहौल हमारे स्कूल का अच्छा है। और माहौल भी कौन बनाता है? बच्चे आपस में मिलकर ही बनाएंगे। जैसे बच्चे होंगे वैसा ही माहौल बनेगा। तो ये छवि जब बाहर जाती है तो बच्चों को दाखिल करवाने के लिए दूसरे पेरेंट्स भी सोचते हैं। तो आप अपने स्कूल की अच्छी गतिविधियों को अपने मम्मी पापा के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में भी शेयर किया करो। और जो बच्चे प्राइवेट में जिनका ब्योत नहीं है ना, जिसकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं है, वो भी केवल दिखावे के लिए प्राइवेट की तरफ भागते हैं। बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल है, उसमें जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकारी में अगर आपको उसके मुकाबले की सुविधाएं मिल रही हैं तो फिर इतना पैसा क्यों वेस्ट किया? आपने अपने आप को साबित करना है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से कमतर नहीं हैं। तो एक ये मैसेज मेरा याद रखना कि आपने अपने अड़ोस पड़ोस में बच्चे दाखिल करवाने के लिए आज से ही मुहिम शुरू कर देंगे। ठीक है? कितने बच्चे करेंगे? एक बार हाथ खड़े करो। पीछे वालों को तो पता ही नहीं मेरे ख्याल कहा क्या है। नीचे कर लो हाथ। हर एक बच्चा टारगेट करो कि मैं कम से कम 2 बच्चों का दाखिला कराऊंगा। ठीक है? अब बात करते हैं आज के आपके इस प्रोग्राम की। कल भी मैं आपके विद्यालय में आई थी, आपके यहाँ एनएसएस का कैंप जो चल रहा था उसका समापन हुआ। एनएसएस के कैंप के दौरान जिन बच्चों को मैंने मंच से मुखातिब होते हुए देखा, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस गजब का था। वाकई गजब जो कहते हैं ना, वो गजब का था। और यहाँ खड़े होकर के अब मैं आप में से किसी भी बच्चे को कहूँ, शायद सब बच्चे नहीं बोल पाएंगे, यहाँ से बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब बच्चे का जो स्टेज फियर था वो खत्म हो गया। तो ये छोटी छोटी उपलब्धियां जो होती हैं, इनको नोट करने की बात होती हैं। आपको इतने अवसर दिए जाते हैं, आप बोर हो जाते होगे, इतनी एक्टिविटी आ गई। अरे पढ़ने का समय तो आपके पास घर पे भी है, टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ लो। एक्टिविटी आप अकेले कर लोगे घर पे? नहीं कर सकते ना, तो वो तो यही होंगी। तो इन एक्टिविटी के माध्यम से आपका एक्सपोजर कितना होता है ना। आप अपने अंदर का जो टैलेंट छुपा हुआ होता है उसको बाहर निकालते हो, और ऐसे करके बच्चे स्टेट लेवल तक भी जाते हैं। अभी आपके विद्यालय के गीता महोत्सव में एक बच्ची का कंसोलेशन पेंटिंग के अंदर आया था स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन के बाद वो स्टेट पे भी गई और वहां से भी पोजीशन में आई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही आपके कल्चरल फेस्ट में भी स्टेट लेवल पे पोजीशन आई थी, सोलो की आई थी ना। स्पोर्ट्स अब आपके शुरू हो गए हैं पीएम श्री स्कूल के लेवल के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज हमारे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, स्टेट लेवल, सभी स्पोर्ट्स स्कूल लेवल के जो होते हैं उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो उपलब्धियों के तो भंडार हैं, उनको लेने के लिए, आगे बढ़ने के जो अवसर दिए जाते हैं, वो माध्यम क्या है? आपका विद्यालय। तो सब बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लिया करो। कल की आपकी स्पोर्ट्स मीट जो देखी बहुत अच्छी थी। आज आपका कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और इसको एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह रहे हैं। जिन बच्चों ने
जिस भी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है उन सबको सम्मानित किया जाएगा। तो ये सब के लिए एक गौरव की बात है। जो आपका सामने मंच दिखाई दे रहा है, ये स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए लगा रखा है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ आज आपको एक और एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताना है। एंटी ड्रग, नशा विरोधी, ये नशे के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी अभियान चलाने की आवश्यकता कब होती है? जब उसकी चरम सीमा बढ़ जाती है। अगर खुद सब जागरूक हैं, सबको पता है, तो जरूरत नहीं किसी चीज की। आज के दौर में नशे के प्रति बहुत बीमारी की तरह एक तरीके से नशा फैला हुआ है। तो इस नशे को रोकना है। इसके लिए आप बच्चे सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अपने घर में भी, अड़ोस पड़ोस में भी इस नशे की बुराइयों से अवगत कराएं और इसको दूर करवाएं। जिसके भी पड़ोस में ऐसा पाया जाता है उनको समझाने के लिए काउंसिल भी है हमारे पास। आपके बीच में विनय कुमार जी एडवोकेट बैठे हुए हैं। इनकी पूरी टीम का प्रोग्राम कल GSSS में किया गया था। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए थे और आप बच्चों ने भी अपने विद्यालय में इससे संबंधित पेंटिंग, स्लोगन बनाए हैं। उस विद्यालय में भी बनाए हैं। एक तो आपकी एज ग्रुप, लड़कियों में तो खैर हमारे समाज की अभी परंपरा है कि ये बुराइयां नहीं हैं, पर लड़कों में ज़्यादा हैं। तो कल लड़कों के स्कूल में इसलिए हमने प्रोग्राम किया था, वो उनको अवेयर किया जाए। ये एज ग्रुप ऐसा है, टीन एज ग्रुप, जिसमें ना चाहते हुए भी बुराइयां आ जाती हैं। तो इसलिए उन बच्चों को अवेयर किया गया कि तुम कम से कम अपने अंदर मत आने देना और अपनी फैमिली के अंदर मत आने देना। अगर आई हुई हैं तो उनको दूर करो। और बाकी हेल्प के लिए आपके स्कूल का स्टाफ और एडवोकेट्स की जो टीम है इस कार्य में लगी हुई, वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो सब ने एक अपने मन में शपथ लेनी है कि हम नशे को रोकने के लिए जितनी जागरूकता फैला पाएंगे उतनी फैलाने की पूरी कोशिश करें। और एक आखिरी अपील आपसे रहेगी, अब आपके बोर्ड परीक्षाएं और गृह परीक्षाओं का समय आ गया है ना। फरवरी एंड में शुरू हो जाएंगी। तो आपने अच्छे नंबर लेकर के, अच्छी पोजीशन लेकर के अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करना। आपके जीवन के रास्ते ऊंचाइयों की तरफ जाएं, आप सफलता प्राप्त करें, हमारी यही कामना है और इसीलिए हम आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपका स्टाफ जो है बहुत मेहनती है और कर्मठ है। आपकी प्राचार्य भी और आपके SMC मेंबर्स भी तकरीबन आए रहते हैं। तो इन सब के सहयोग से आप अपने मार्ग को प्रशस्त करें और जीवन की ऊंचाइयों को हासिल करें। जय हिंद, धन्यवाद। खुशियों की किरण, दिल से स्वागत है आपका हमारे यहाँ। क्लास, सेकंड पोजीशन महक 8th क्लास, थर्ड पोजीशन हनी 8th क्लास। जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद। थर्ड पोजीशन 29। Goes to Kalpana, second position goes to Ishika and third position goes to Khushi. Please give a big round of applause for these students. करे मानी, बच्चों के चेहरे भी खिल उठे अगर बजे जोर से ताली। आवाज नहीं आई। लाइन में बैठ। लाइन से सारी रन खराब कर दी। आ जाओ। इन बच्चों के उत्साह का बोलो क्या, इन बच्चों के उत्साह का बोलो क्या, कहना उत्साह कम ना पड़ जाए, आप ताली बजाते रहना, आप ताली बजाते रहना। निबंध प्रतियोगिता, फर्स्ट पोजीशन पूजा, सेकंड पोजीशन